मिस मार्वल का एपिसोड 6 यानी कि फिनाले एपिसोड भी रिलीज हो चुका है। तो ये फाइनल एपिसोड भी ठीक था। ओवरऑल पूरी सीरीज़ की ही बात की जाए तो एक अबव एवरेज की कैटेगरी में मैं इसको रखूँगा। नॉट सो गुड नॉट सो बैड, मतलब कि इंजॉयबल थी सीरीज़, मज़ा आया देखने में, बोर नहीं किया। और जो कमाला के ओरिजिन में जिन वाला ट्विस्ट जो डाला था वो बढ़िया लगा था मुझे। हालांकि वो पूरा टाइम ट्रैवल वाला कंसेप्ट कुछ खास नहीं लगा और वो चीज़ काफ़ी प्रिडिक्टेबल भी हो गई थी। खैर जो भी था ठीक था। तो ये एपिसोड में फाइनली कमाला को उसका पूरा कॉस्ट्यूम मिल जाता है जो कि उसे उसकी माँ मुनीबा देती है एंड उसकी पूरी फैमिली को भी उसकी पावर का पता चल चुका है एंड उन सबको प्राउड भी है उस पर। और साथ में ही कमाला की कॉमिक एक्यूरेट वाली पावर्स हमें देखने को मिल जाती है जिसमें वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकती है एंट मैन की तरह। और ये जो पूरा सीक्वेंस था कामरान को डीओडीसी के हाथों बचाने का वो अच्छा था। मतलब कि जिस तरीके से पूरा प्लानिंग करती है कमाला और उसके दोस्त मिलकर वो सब ठीक था। एक टीनेजर ग्रुप के हिसाब से सब कुछ प्लानिंग की गई थी तो वो सब ओवरऑल ठीक लग रहा था देखने में, ग्राउंडेड थे। कुछ ऐसा हाई फाई एक्शन नहीं देखने को मिलता है इस पूरे सीक्वेंस में, लेकिन जितने भी वो कमाला के पावर वाले सीक्वेंस देखने को मिलते हैं वो दिखने में ठीक लग रहे थे। और बात की जाए कामरान की तो उसकी पावर भी कॉमिक बुक की तरह ही रखी गई हैं जो कि उसकी माँ नज़मा ने उसको ट्रांसफ़र की थी पिछले एपिसोड में। और उसको पता चल चुका है कि उसकी माँ ने सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि कमाला की दुनिया सेफ रह सके। और फिर कमाला के कहने पर कामरान जो है वो करीम यानी कि रेड डैगर के पास पहुंच चुका है पाकिस्तान में। अब देखना यह है कि इन दोनों के बीच में कैसी बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है अगर फ्यूचर में ये दोनों कैरेक्टर में देखने को मिलते हैं तो। और ये पूरा डीओडीसी वाला जो सीक्वेंस था उसके बाद जो है वो कमाला भी अब सोशल मीडिया पर एकदम ही छा चुकी है। न्यू जर्सी शहर को उसका अपना सुपर हीरो मिल चुका है और साथ में ही कमाला को उसके सुपर हीरो नाम का आइडिया भी मिल जाता है उसके पापा से। तो जब इन दोनों का कन्वर्सेशन होता है तो वो बताते हैं कि उसके नाम का मतलब होता है अरेबिक में परफेक्ट और उर्दू में इसका मतलब होता है चमत्कार, इंग्लिश में बोले तो मार्बल। तो डैट मीन्स कमाला को अपनी अम्मी से कॉस्ट्यूम मिला, अब्बू से उसका नाम। हाउ स्वीट ना। बाकी मेरे को ये कमाला के पेरेंट्स का किरदार काफ़ी पसंद आया, बहुत ही स्वीट थे और दोनों ही एक्टर्स का काम भी बढ़िया था। और उसके बाद हमें कॉमिक एक्यूरेट वाला एक और सीन देखने को मिल जाता है जिसमें कमाला स्ट्रीट लाइट के ऊपर बैठी होती है इसके कॉमिक बुक इशू नंबर 005 के कवर पेज की तरह। फिर इसके बाद एक बेहतरीन सीन आता है जिसमें कि ब्रूनो कमाला से मिलता है और वो उसको बताता है कि उसके भाई के कहने पर उसने उसकी फैमिली के डीएनए को स्टडी किया था क्योंकि उसका भाई जानना चाह रहा था कि भैया उसके अंदर भी तो पावर नहीं है। तो उसने ये पाया कि कमाला के डीएनए में कुछ अलग सा है, उसको उसके डीएनए में कुछ म्यूटेशन सा नजर आया। और जब ये बात ब्रूनो कमाला को बता रहा होता है तो बैकग्राउंड में हमें एक्समैन 92 का थीम म्यूजिक सुनने को मिलता है। तो डैट मीन यहाँ पे ये कंफर्म कर रहे हैं कि कमाला एक म्यूटेंट है। तो मे बी फ्यूचर में हमें एक्समैन के साथ कमाला देखने को मिल जाए। और अब बात करते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की जहाँ पर कमाला कॉस्ट्यूम पहने हुए अपने बेडरूम में लेटी हुई है। तभी उसका कंगन शाइन करता है और कमाला वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है और उसकी जगह आ जाती है कैप्टन मार्वल, जिसे देखकर पहली बार में तो ऐसा लगता है कि शायद कमाला ने कैप्टन मार्वल का रूप ले लिया है। लेकिन जिस तरीके से कैप्टन मार्वल कमाला के रूम को देखती है और वो नो नो करते हुए भागती है जिसे देखकर समझ में आता है कि कैरल डैनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल भी है जो कि किसी कारणवश अपने यूनिवर्स से यहाँ आ गई है और कमाला जो है वो उसके यूनिवर्स में पहुँच गई है। अब ये सब कुछ कैसे होता है ये तो कुछ क्लियर नहीं है। तो मे भी यहाँ पे हमें कुछ नया टाइम टेबल सा ही देखने को मिल गया हो। अब जो भी ये कुछ हुआ है ये कैसे हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन शायद हमें कैप्टन मार्वल की आने वाली मूवी द मार्वल्स में देखने को मिल जाएगा। और इस एपिसोड के लास्ट में हमें कंफर्म भी कर दिया जाता है कि मिस मार्वल विल रिटर्न इन द मार्वल्स मूवी जो कि अगले साल आएगी 2023 में। तो ओवरऑल ये एपिसोड सही लगा, ये लास्ट के ट्विस्ट इंटरेस्टिंग थे। अभी देखना है फ्यूचर में किस तरीके से मिस मार्वल का यूज़ करते हैं एमसीयू में एंड क्या कमाला के कंगन का सेंची के रिंग से कुछ कनेक्शन है। तो ये सवाल भी एक रह जाता है जिसका जवाब हमें फ्यूचर में ही मिलेगा। तो चलिए फिर इसी बात पर यहीं पर रैप अप करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं हूँ विवेक और तुम देख रहे हो सिनेमा रिव्यूज। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।